ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? रेफर करता है रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, रिलेवेंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन एंड कंक्लूजन्स द ऑडिटर रीच्ड, जैसे कि वर्किंग पेपर्स या वर्क पेपर्स। ऑब्जेक्टिव है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड फॉर द ऑफ द बेसिस ऑडिट रिपोर्ट का, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड बेसिस फॉर द ऑडिट रिपोर्ट का। और एविडेंस की ऑडिट जो है प्लान और परफॉर्म हुआ था इन अकॉर्डेंस विद द एसेज एंड एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। तो दो ऑब्जेक्टिव है, पहला कि सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट बेसिस फॉर द ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड एविडेंस दैट द ऑडिट वाज प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द एसेज एंड एप्लीकेबल एंड लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। नेचर क्या है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का? एक तो यही कि evidence that the audit was planned and performed in accordance with essays and other regulatory and legal requirements। और एक की एविडेंस ऑडिटर की बेसिस फॉर अ कंक्लूजन का अबाउट द अचीवमेंट ऑफ द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर। तो एविडेंस ऑफ द ऑडिटर्स बेसिस फॉर अ कंक्लूजन अबाउट द अचीवमेंट ऑफ द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर। पर्पस क्या है? 6 पर्पस है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की। पहला तो असिस्ट करना एंगेजमेंट टीम को प्लान एंड परफॉर्म करने के लिए ऑडिट, फिर असिस्ट करना एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स को डायरेक्ट एंड सुपरवाइज करने के लिए ऑडिट, वर्क को डिस्चार्ज करने के लिए देयर रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एनेबल करना एंगेजमेंट टीम को टू बी अकाउंटेबल फॉर एफर्ट्स वर्क, रिटेन करना रिकॉर्ड ऑफ मैटर्स ऑफ कंटिन्यूस सिग्निफिकेंस टू फ्यूचर ऑडिट्स, एनेबल करना दो चीज़ें, कंडक्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज एंड इंस्पेक्शन एसक्यूसी 1 के हिसाब से, और एनेबल करना कंडक्ट ऑफ एक्सटर्नल एक्सपेंशन inspections in accordance with applicable legal and regulatory or other requirements. तो assisting the engagement team to plan and perform the work, assisting members of the engagement team to direct and supervise the audit work and discharge their review responsibility, enable करना engagement team को to be accountable for its work, retain करना record of matters continuing significance to future audits, enable करना conduct of quality control and inspections, uh, एक्सक्यूसी वन के हिसाब से enable करना conduct of external inspection in accordance with the applicable legal or regulatory or other requirements. सो नाउ फॉर्म कंटेंट ऑफ एन एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो ऑडिटर को ऐसे प्रिपेयर करना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कि वो सफिशिएंट और एनेबल करे एक एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर को हैविंग नो प्रीवियस कनेक्शन विद द ऑडिट टू अंडरस्टैंड तीन चीज़ें अंडरस्टैंड करने में, नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, रिजल्ट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर फॉर्म एंड ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, एंड सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइज ड्यूरिंग द ऑडिट एंड द कंक्लूजन्स रीच देयर ऑन, एंड सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट मेड इन रीचिंग दोज कंक्लूजन। तो तीन चीज़ें जो है ऐसा इस तरीके से ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करना है कि एक प्रीवियस एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर जिसका कोई कनेक्शन नहीं ऑडिट से, वो अंडरस्टैंड कर सके तीन चीज़ें, रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, audit evidence obtained, nature, timing, extent of audit procedures performed, या significant matters जो arise हुए हैं during the audit and the conclusion reached thereon, significant professional judgments made in reaching those conclusion। अब further document करना nature, timing, extent, audit procedures का। तो तीन चीज़ें जो है ऑडिटर को रिकॉर्ड करनी है डॉक्यूमेंट करते हुए एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में। आइडेंटिफाई करेक्टरिस्टिक्स स्पेसिफिक आइटम्स या मैटर्स टेस्टेड का, आइडेंटिफाई करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पेसिफिक आइटम्स और मैटर टेस्टेड, या फिर किसने जो है परफॉर्म किया था ऑडिट वर्क, कौन सी डेट पे किया, कौन सी डेट पे वो वर्क कंप्लीट हुआ था, एंड हु रिव्यूड द ऑडिट वर्क एंड द डेट एंड एक्सटेंट ऑफ सच रिव्यू। तो तीन चीज़ें जो डॉक्यूमेंट करनी है ऑडिटर को एनटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में। नाउ ऑडिटर को जो है ऑल्सो ऑडिटर को ये भी डॉक्यूमेंट करना है जो सिग्निफिकेंट मैटर्स डिस्कस हुए थे, मैनेजमेंट डिस्कस किए गए थे मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी से, और नेचर उन सिग्निफिकेंट मैटर्स का डिस्कस इन व्हेन एंड विद whom discussions took place। So auditor shall document discussions of significant matters with management, those charged with governance and others including the nature of the significant matters discussed and when and with whom the discussions took place। Okay, ऑडिटर को अगर ऑडिटर को कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई होती है जो इनकंसिस्टेंट होती है ऑडिटर की फाइनल कंक्लूजन से रिगार्डिंग अ सिग्निफिकेंट मैटर, तो ऑडिटर वो भी डॉक्यूमेंट करेगा कि कैसे जो है उसने उस इनकंसिस्टेंसी को एड्रेस किया था। So if the auditor identify information that is inconsistent with the auditor's final conclusion regarding a significant matter, the auditor shall document how the auditor addressed the inconsistency। अब फॉर्म कंटेंट एक्सटेंट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का फैक्टर्स। अब फॉर्म कंटेंट एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ा, अब उसके वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो 6 7 तरह के फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है। साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, significance of audit evidence obtained, identify risk of material misstatement, nature extent of exceptions identify, और need to document एक conclusion या basis for conclusion जो readily determinable नहीं है from the documentation of the work performed or audit evidence obtained, the need to document a conclusion or basis for conclusion that is not readily determinable from the documentation of the work performed or audit evidence obtained, या फिर other audit methodology and tools used। अब 6 एग्जाम्पल्स हैं
हाँ, सॉरी, 7 एग्ज़ाम्पल्स हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के, जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड करता है, दैट इज़ ऑडिट प्रोग्राम एनालिसिस, इश्यूज़, मेमोरेंडा, समरी ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स, एनालिसिस, लेटर्स ऑफ कंफर्मेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, चेकलिस्ट और कॉरेस्पॉन्डेंस इंक्लूडिंग ईमेल कंसर्निंग सिग्निफिकेंट मैटर्स। तो ऑडिट प्रोग्राम्स, एनालिसिस, इश्यूज़, मेमोरेंडा, समरीज ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स, लेटर्स ऑफ कंफर्मेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, चेकलिस्ट और कॉरेस्पॉन्डेंस इंक्लूडिंग ईमेल कंसर्निंग सिग्निफिकेंट मैटर्स। अब ऑडिटर इंक्लूड करेगा कॉपी ऑफ एंटिटी रिकॉर्ड का। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो है सब्स्टिट्यूट नहीं है एंटिटी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का। और कॉपीज ऑफ एंटिटी के रिकॉर्ड का एग्जांपल है सिग्निफिकेंट स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स। नाउ, अब कौन सी चीज़ जो है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूडेड नहीं होती है, तो दैट इज सुपरसीडेड ड्राफ्ट ऑफ वर्किंग पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनी नोट्स जो रिफ्लेक्ट करते हैं इनकम्प्लीट और प्रीलिमिनरी थिंकिंग को, प्रीवियस कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट जो करेक्टेड हुए फॉर टाइपोग्राफिकल और अदर एरर्स एंड डुप्लीकेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो चार चीज़ें: सुपरसीडेड ड्राफ्ट ऑफ वर्किंग पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नोट्स दैट रिफ्लेक्ट इनकम्प्लीट और प्रीलिमिनरी थिंकिंग, previous copies of documents corrected for typographical or other errors, and duplicate of documents. नाउ, टाइमली प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो टाइम ऑडिटर को जो है प्रिपेयर करना होता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को टाइमली बेसिस पे। वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो ऑडिट वर्क परफॉर्म हुआ है उसके साथ में ही प्रिपेयर हो गया है, वो मोर एक्यूरेट होगा। और जो ऑडिट वर्क परफॉर्म होने के बाद डॉक्यूमेंटेशन बना है वो लेस एक्यूरेट होगा। और अब टाइमली प्रिपरेशन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का जो है एनहेंस करता है क्वालिटी ऑफ ऑडिट, फैसिलिटेट करता है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिव्यू एंड इवैल्यूएशन ऑफ द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन एंड कंक्लूजन रीच्ड बिफोर द ऑडिट रिपोर्ट इज फाइनलाइज्ड। तो ऑडिटर शेल प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन on a timely basis. Preparing sufficient and appropriate audit documentation on a timely basis helps to enhance the quality of the audit and facilitate करता है effective review and evaluation of the audit evidence obtained and conclusion reached before the audit report is finalized. Ab documentation prepared after the audit work has been performed is likely to be less accurate than audit documentation to prepare हुआ था at the time such work is performed. Audit file क्या होता है? Audit file एक folder है, define किया जाता है one or more folders या other storage media जो physical या electronic form हो, जो contain करती है records that comprise the audit documentation from a specific engagement. So one or more folders or other storage media in physical or electric form containing the record that comprise the audit documentation for a specific engagement. अब ऑडिटर को जो है असेंबल करना है ऑडिट असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल। तो ऑडिटर को जो है असेंबल करना है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को इन एन ऑडिट फाइल और कंप्लीट करना है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस असेंबलिंग करने का ऑडिट फाइल को टाइमली बेसिस पे आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। तो ऑडिटर शेल्स असेंबल द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इन ऑडिट फाइल एंड कंप्लीट द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग द फाइनल ऑडिट फाइल ऑन अ टाइमली बेसिस आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। अब एसक्यूसी वन जो है एस्टैब्लिश करता है पॉलिसीज और प्रोसीजर फॉर टाइमली कंप्लीशन के लिए असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल्स। एसक्यूसी वन क्या है? क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट्स एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन एंड अदर assurance and related services. अब appropriate time limit जिसमें जो है within which to complete the assembly of final audit file is not ordinary more than 60 days after the date of the audit report. 60 days after the date of the audit report. अब completion of the assembly of the final audit file after the date of audit report एक administrative process है जिसमें कोई भी performance new audit procedure का या फिर new conclusions draw नहीं किए जाते हैं. So the completion of the assembly of the final audit file after the date of the audit report is an administrative process that does not involve the performance of new audit procedures or the drawing of new conclusion. लेकिन changes जो है किए जा सकते हैं administrative in nature जो होने चाहिए। अब वो चेंजेस के एग्जांपल क्या है? या तो डिलीट और डिस्कार्ड करना सुपरडेटेड डॉक्यूमेंटेशन को, या सॉर्टिंग, कोलेटिंग एंड क्रॉस रेफरिंग वर्किंग पेपर्स, या फिर कंप्लीशन साइन ऑफ ऑन कंप्लीशन चेकलिस्ट रिलेटिंग टू फाइनल असेंबली, या फिर डॉक्यूमेंट करना ऑडिट एविडेंस जो ऑडिटर ने ऑब्टेन किया है, डिस्कस किया है, एग्री किया है रिलेवेंट मेंबर्स एंगेजमेंट टीम के बिफोर द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। अब आफ्टर द असेंबली ऑफ द फाइनल ऑडिट फाइल इज कंप्लीटेड, अब जब असेंबली हो चुकी है उसके बाद हम उसमें कोई भी डिलीट या डिस्कार्ड नहीं करेंगे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का ऑफ एनी नेचर बिफोर द एंड ऑफ इट्स रिटेंशन पीरियड। अब रिटेंशन पीरियड जो एसक्यूसी वन, अगेन एसक्यूसी वन ही रिक्वायर करता है फर्म को इस्टेब्लिश करने में पॉलिसीज प्रोसीजर्स रिटेंशन के रिगार्डिंग ऑफ एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन। अब रिटेंशन पीरियड जो है फॉर ऑडिट एंगेजमेंट इज ऑर्डिनरी नो शॉर्टर देन 7 years from the date of the audit report or if later the date of the group auditors report.
अब डॉक्यूमेंट करना सिग्निफिकेंट मैटर्स या रिलेटेड सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट। तो सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या हो सकते हैं? मैटर्स जो गिव करते हैं राइज सिग्निफिकेंट रिस्क को। ऐसे मैटर्स जो सिग्निफिकेंट रिस्क को राइज देते हैं, जैसे कि रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इंडिकेट कर रहा है कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कुड बी मटेरियल मिसस्टेटमेंट, या फिर नीड टू रिवाइज द ऑडिटर का प्रीवियस असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, या फिर ऑडिटर के रिस्पॉन्सेज टू दोज रिस्क, या फिर सर्कमस्टांसेस जो कॉज कर रहे हैं ऑडिटर को सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी इन अप्लाइंग नेसेसरी ऑडिट प्रोसीजर, या फिर फाइंडिंग्स जो रिजल्ट कर सकती है ना मॉडिफिकेशन टू द ऑडिट ओपिनियन और द इंक्लूजन ऑफ एन एम्फेसिस पैराग्राफ इन द ऑडिट रिपोर्ट। नाउ इंडिपेंडेंट फैक्टर है जो डिटरमाइन करें में फॉर्म कंटेंट एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, एक्सटेंट ऑफ सिग्नेट डॉक्यूमेंटेशन सॉल्व कर दो। अब सिग्ने अप्रोप्रिएट प्रोफेशनल जजमेंट वाले कौन से हो सकते हैं? तो जो जो एस ऑडिटर का रैशनली द रैशनली फॉर द ऑडिटर कंक्लूड्स व्हेन रिक्वायरमेंट प्रोवाइड्स द ऑडिटर को जो है कंसिडर करना है सर्टेन इन्फॉर्मेशन और फैक्टर्स एंड दैट कंसिडरेशन सिग्निफिकेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पर्टिकुलर engagement. तो रैशनली फॉर द ऑडिटर्स कंक्लूजन व्हेन रिक्वायरमेंट प्रोवाइड्स द ऑडिटर शेल कंसिडर सर्टेन इन्फॉर्मेशन और फैक्टर्स दैट कंसिडरेशन इज सिग्निफिकेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पर्टिकुलर engagement, or the basis for the auditor conclusion on the reasonable of areas of subjective judgments, या जैसे कि रीजनेबलनेस ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। तो बेसिस फॉर द ऑडिटर का कंक्लूजन ऑन द रीजनेबल एरियाज ऑफ सब्जेक्टिव जजमेंट, रीजनेबल एरियाज ऑफ सब्जेक्टिव जजमेंट, सिग्निफिक जैसे कि रीजनेबल ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट, या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसकी ऑथेंटिसिटी पे ऑडिटर बिलीव नहीं करता है, तो ऑडिटर को लगता है कि वो डॉक्यूमेंट जो है ऑथेंटिक नहीं है। तो बेसिस फॉर द ऑडिटर कंक्लूज अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ अ डॉक्यूमेंट व्हेन फर्दर इन्वेस्टिगेशन सच एज मेकिंग appropriate use of an expert or of confirmation procedures is undertaken in response to conditions identified during the audit that has caused the auditor to believe that the document may not be authentic. नाउ कंप्लीशन मेमोरेंडम और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी। अब कंप्लीशन मेमोरेंडम जो है एक समरी है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की, जिसे जो ऑडिटर जो है कंसिडर करता है हेल्पफुल प्रिपेयर करना और रिटेन करना एज पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक समरी। तो ऑडिटर में कंसिडर इट हेल्पफुल टू प्रिपेयर एंड रिटेन एज पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन और समरी। और उसमें जो है फॉलोइंग मैटर डिस्क्राइब देते हैं कि कैसे सिग्निफिक कौन से सिग्निफिकेंट मैटर्स जो है अराइज हुए थे ड्यूरिंग द ऑडिट, आइडेंटिफाई होते ड्यूरिंग द ऑडिट, और कैसे उनको एड्रेस किया गया था। तो सिग्निफिकेंट मैटर्स आइडेंटिफाई ड्यूरिंग द ऑडिट एंड हाउ दे वर एड्रेस्ड। अब सच समरी जो है फैसिलिटेट करती है इफेक्टिव और एफिशिएंट रिव्यू फैसिलिटेट करती है एंड इंस्पेक्शन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पर्टिकुलरली फॉर लार्ज और कॉम्प्लेक्स ऑडिट्स के लिए। तो सच समरी में फैसिलिटेट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिव्यू एंड इंस्पेक्शन ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पर्टिकुलरली फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑडिट्स। फर्दर द प्रिपरेशन ऑफ सच समरी असिस्ट करेगा ऑडिटर का कंसिडरेशन ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर्स, असिस्ट ऑडिटर कंसिडरेशन ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर, हेल्प करेगा ऑडिटर को कंसिडर करने में कि कोई इंडिविजुअल ऐसे ऑब्जेक्टिव जो ऑडिटर को रोक रहा है अचीव करने से सारे ऑब्जेक्टिव्स ऑडिटर के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। तो इट में ऑल्सो कंसिडर ऑडिटर कंसिडर वेदर इज एन इंडिविजुअल ऐसे ऑब्जेक्टिव दैट द ऑडिटर कैन नॉट अचीव दैट वुड प्रिवेंट द ऑडिटर फ्रॉम अचीविंग द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर। अब स्टैंडर्ड और ओनरशिप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की, तो SQC 1 प्रोवाइड करते हैं कि जब तक कि कोई स्पेसिफाई नहीं है लॉ रेगुलेशन में, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो है प्रॉपर्टी है ऑडिटर की, वो अपने डिस्कशन पे उसके पोर्शंस एस्ट्रैक्ट्स ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट क्लाइंट प्रोवाइडेड सच डिस्क्लोजर डज नॉट, ऐसा डिस्क्लोजर जो है अंडरमाइन नहीं करेगा वैलिडिटी ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड या फिर एश्योरेंस एंगेजमेंट्स के केस में इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर और ऑफ हिज पर्सनल।